नमस्कार। आज मैं वैशाख महात्म्य के 18वें अध्याय का भाषा अनुवाद करती हूँ। व्याग कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इसमें संदेह नहीं है कि साधु महात्मा स्वाभाविक ही दयालु होते हैं। मैं आपका कृपा पात्र शिष्य हूँ। यह सब आपकी कृपा के कारण ही हुआ है। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि जिससे मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों की ओर न जाए। आपको ऐसे पाप नाशक मुझे मंत्र बता देने हैं और उपदेश कीजिए जिससे मैं मुमुक्षु जन सहज ही संसार के सागर पार हो जाऊं, क्योंकि साधु महात्मा की दृष्टि में अधम और उत्तम सब ही एक जैसे हुए हैं, चाहे वे कैसे ही हैं, दोषयुक्त और पापी क्यों न हों। जो श्रद्धा से पूजते हैं, साधुजन उन्हें संसार समुद्र से पार कर देते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही सब मनुष्यों के पापों को दूर करती है, वैसे ही महात्मा लोग भी दुर्बुद्धियों का उद्धार करते हैं। हे दयालु, आपकी संगत से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्यास के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उनको धन्य धन्य कहा और फिर उनको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्यास, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। ये धर्म बड़े ही पवित्र और संसार के बंधनों से जुड़ने वाले हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्मा का वर्णन करूँगा। व्याघ्र के हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक केत के पेड़ हैं, जहाँ पर निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि ये निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है, जहाँ पर बगुला, सारस, राजहंस सुशोभित हो रहे हैं। चकवा, चकवी, हंस, सारस चारों ओर फिर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। सरोवर मगर, कछवा और मीन आदि जंतुओं से भरा हुआ है। मुकुंदी, पुंडरीक, सतपत्र आदि ऐसे अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के कलरवों से शब्दों से सुनाई नहीं दे रहे हैं। किनारे पर चारों ओर बांस के वृक्ष लगे हुए हैं। बड़, कंजा, कदम, इमली, नीम, चंपा, आम, आंवला, जामुन तथा चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन में हाथी, हिरण, शुकर और भैंस की गोल कर रहे हैं। सशक से ही रीछ, गेंडा, कस्तूरिया, मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, गधा, खच्चर, सुरगाय आदि अनेक पशु विचरण कर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि वृक्षों में कूद रहे हैं। बिल्ली, रीछ, रुरु फिर रहे हैं। पवन के वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसा सरोवर व्याघ्र ने मुनि को दिखाया। मुनि ने दोपहर में उस सरोवर में स्नान किया और वस्त्र धारण कर मध्याह्न कृत किया। फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैत के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र ने प्रसन्न होकर मुनि से पूछा कि हे व्याघ्र, तुम कौन सा धर्म सुनना चाहते हो? धर्म बहुत से हैं, परंतु उनके करने से विधि अलग अलग है, और वैशाखोक्त धर्म थोड़ा और सबसे इस लोक और परलोक को फल देने वाला है। जो तुम पूछना चाहो पूछ लो। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मा, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो बतलाइए कि कौन सा धर्म मुझसे और व्याघ्र जैसी बुरी योनि से मुक्ति दिलाएगा। फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगत दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया है। परंतु तुम्हारी स्त्री तो जो अत्यंत रूपवती है, तुम्हारी और वैश्या की सेवा करती थी। तुम दोनों ही पलंग पर सोते, वह नीचे सोती। तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती। वैश्या के मना करने पर भी वह पवित्र पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच भोज से तुमको दस्त और बमन दोनों ही होने लगे और फिर तुम दारुण भंगर रोग से तुम्हें हो गया। तब वह घर में धन रहा, वैश्या भी वहाँ पर रही।
फिर सब धन लेकर वह चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, तुम पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते हैं वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरी विनती भावों पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर भी वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा न क्यों कहते हो। मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का ही फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन न करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह पिता व भाई के घर में कुछ समय धन लेकर तुम्हारी सेवा करती रही। रात दिन मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध करती रही और कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर उसने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती रही कि हे पितृ, तुम्हें मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। मैं रक्त मांस और भैंस के दूध से युक्त सुंदर अन्न अपने पति को आरोग्यता के लिए चंडी को अर्पित करूंगी। विघ्न नाशक गणेश जी के निमित्त लड्डू दान करूंगी। 10 शनिश्चर उपवास करूंगी तथा मीठे व घी का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल, उपटन और मर्दन नहीं लगाऊंगी। मेरा पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवे। इस प्रकार वह देवी सदैव कहा करती रही। अब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या के समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब मैं वैद्य मेरे घर आ गए हैं। अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब वह तक वैद्यों ने उनको ठग लिया था। उसके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और अब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उनकी अंगुली को काट लिया। तभी मेरे दांत भींच गए और अंगुली तेरे मुख में रह गई। ठीक उस अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगड़ बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह सब सती हो गई। इस प्रकार सती होने पर वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सद्गति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए हैं, परंतु अंत समय में वैश्या का दान करने से तूने व्याग के घर में जन्म लिया है। इस कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याग योनि में पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी के से तुझे सत्संगी प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए वे सब तुमको बतलाएंगे। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, अतः तेरा कल्याण हो। इस प्रकार वैशाख महात्मा का 18वां अध्याय तत्सत।